सर्वाइकल कैंसर का खतरा सेक्स से कैसे बढ़ता है। अब आपको भी सुन के अजीब लग रहा होगा कि सर्वाइकल कैंसर का सेक्स से क्या लेना देना। बिल्कुल है। सबसे पहली बात तो सर्वाइकल कैंसर, इसको समझते हैं कैंसर होता कौन सा है। सर्वाइकल कैंसर यानी सर्विक्स का कैंसर। सर्विक्स कहाँ है? यानी बच्चेदानी का मुंह। जो बच्चेदानी का महिलाओं के अंदर बच्चेदानी होती है, नीचे का जो पार्ट होता है उसका जो बेस समझ लीजिए, जो उसका मुंह समझ लीजिए, वहाँ होने वाला कैंसर को कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। अब आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि महिलाओं में सबसे कॉमन जो दो कैंसर है उसमें एक ब्रेस्ट कैंसर है और दूसरा सर्वाइकल कैंसर है। चलो ब्रेस्ट कैंसर का तो समझ में आता है कि ट्यूमर अंदर की तरफ होता है, पर सर्वाइकल कैंसर में भी कई सारे सिम्टम्स शो होते हैं जो पहले ही शो हो रहे होते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से इसकी थर्ड फोर्थ स्टेज तक हम इसे डिटेक्ट कर पाते हैं और फिर उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर जो आज हमारा टॉपिक था, सर्वाइकल कैंसर सेक्स की वजह से कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, अगर कोई बच्ची, कोई महिला अगर अर्ली स्टेजेस में यानी बहुत कम उम्र में सेक्स करना स्टार्ट करती है, इंटरकोर्स करना शुरू कर देती है, रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देती है, तो फिर सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 2, अगर कोई महिला या कोई बच्ची मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं। देखिए, मैं बच्ची का प्रयोग इसीलिए कर रही हूँ शब्द का, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि बहुत ही कम उम्र में करना। अब इस उम्र का निर्धारण क्या है, इस उम्र की एज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि कुछ बच्चियाँ होती हैं जो 19-20 साल में भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है, कुछ बच्चियाँ होती हैं जो 14-15 साल में भी अच्छे से ग्रो कर लेती है। पर आजकल जो ना हमारे आसपास में फ़ोन कह रही है, जो डिजिटल हमारे आसपास इतना बढ़ चुका है ना, उसकी वजह से इंटरकोर्स, रिलेशन मेंटेन करना, सेक्सुअल एक्टिविटी करना बहुत कॉमन हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चियाँ इस चीज़ में प्रभावित हो जाती है, इसकी तरफ झुकाव हो जाता है और इंटरकोर्स या रिलेशन मेंटेन जल्दी उम्र में, कम उम्र में करती हैं, जिसकी वजह से आगे भविष्य में ये दिक्कतें होती ही होती है। अब अगर किसी बच्चे की या महिला की मल्टीपल पार्टनर्स है तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको आगे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई बच्ची या महिला हाइजीन को मेंटेन नहीं करती है, देखिए सर्वाइकल कैंसर यूजुअली अगर अभी तक जो रिपोर्ट्स आई है, अभी तक जो डाटा है, जिसमें देखा गया है कि शहर की महिलाओं से बहुत ज़्यादा गांव की महिलाओं में दिक्कत देखने को मिलती है। अब बहुत गांव की महिलाओं में जो मल्टीपल पार्टनर्स है उसके चांसेस थोड़े कम होंगे, क्योंकि वो तो एक रूरल एरिया है, गांव का क्षेत्र में ये सब चीज़ें थोड़ी कम देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, पर कम देखने को मिलती है। पर वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे हाइजीन मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है, महिलाएं अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस 30s में, 40s की, 30 की या 40 की उम्र में होना बहुत आम बात हो जाती है। इसके अलावा जब मल्टीपल पार्टनर्स थे, कम उम्र में किया, तो डेफिनेटली सी बात है, बहुत ही आम बात है कि बच्चा बाई चांस गर्भधारण हो गया तो बच्चा तो नहीं चाहिए होगा इतनी जल्दी एज में, उसके लिए क्या करते हैं, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है। इसकी वजह से भी आगे इसका जो साइड इफेक्ट के रूप में आगे जाके ये कैंसर हो सकता है। तो ये सारे जो मुख्य कारण थे कि इंटीमेट होने की वजह से या रिलेशन मेंटेन करने की वजह से सर्वाइकल कैंसर आगे भविष्य में जाके कैसे हो सकता है, उसके आपको मुख्य कारण बता दिए। अच्छा, सिम्टम क्या क्या होते हैं? सिम्टम बहुत ही कॉमन होते हैं और हर महिला, हर बच्ची अपने आप को ऑब्जर्व करके चीज़ें डिटेक्ट कर सकती है। जैसे सबसे पहले अगर किसी महिला ने या बच्ची ने रिलेशन मेंटेन किया है, इंटरकोर्स किया है, उसके बाद में सीमन आउट होना बहुत नॉर्मल बात है, वाइट म्यूकस, वाइट डिस्चार्ज निकलना बहुत नॉर्मल है। लेकिन अगर वाइट डिस्चार्ज के साथ में अगर ब्लड निकलता है, यानी जब ब्लड मिक्स हो जाएगा तो वो हल्का पिंकिश कलर का हो जाएगा डिस्चार्ज, अगर ऐसा कोई डिस्चार्ज अगर आप ऑब्जर्व कर रही हैं रिलेशन मेंटेन करने के बाद में, इंटरकोर्स के बाद में, इट मे बी द सिम्टम ऑफ सर्विकल कैंसर। उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा कारण जो होता है, अगर नॉर्मल पीरियड्स चल रहे हैं, अच्छी बात है, पीरियड्स आए, फ्लो हुआ, खत्म हो गए पीरियड्स, उसके बाद में कुछ दिन बाद में फिर ब्लीडिंग दिख रही है, फिर कुछ दिन हुए फिर ब्लीडिंग दिख रही है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। कुछ महिलाओं का अगर मेनोपॉज आ गया, क्योंकि यूजुअली जो सर्विकल कैंसर है ना, ये बाद में देखा जाता है, यानी अर्ली स्टेजेस में इसके होने के चांसेस बहुत कम है, यूजुअली 30s-40s में ही इसको देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगर किसी महिला का मेनोपॉज भी हो गया है, उसके बाद भी जाके ब्लीडिंग हो रही है, कभी भी रैंडमली ब्लीडिंग हो गई, रैंडमली स्पॉटिंग हो गई, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा फॉल स्मेलिंग हो रही है, यानी वजाइना में से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, यूजुअली देखिए वाइट डिस्चार्ज निकलना और स्मेल आना नॉर्मल बात है, क्योंकि कई बार अनहाइजीन रह जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी स्मेल आती है। बट एक्सेस फॉल स्मेलिंग हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं बॉडी में, बहुत बड़ा सिम्टम ऐसा कुछ बॉडी शो कर रही है। या फिर किसी को यूटीआई बहुत नॉर्मल रहता है,
यूरिन के अंदर जो बहुत बार बार इन्फेक्शन होता रहता है वो प्रॉब्लम हो रही है, या फिर यूरिन के साथ में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जलन हो रही है, यूरिन के साथ में ब्लड निकल रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स इसके हो सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, सबसे विशेष ध्यान रखना है कि जब भी रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन करके रखें। मल्टीपल पार्टनर्स बिल्कुल नहीं रखने हैं। कम एज में अगर आप ये गलती करते हैं, आगे आपको अपनी जो 40s की या 30-40s की जो एज है उसमें सफ़र होने को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ना जेनेटिक चेन की वजह से, यानी जेनेटिक कैंसर भी है। सर्वाइकल कैंसर सिर्फ सेक्स की वजह से ही नहीं, कई बार जेनेटिक कैंसर भी देखा गया है कि अगर आपकी माता में, आपकी बहन में, आपकी मौसी में, नानी में, किसी में भी ये कैंसर था तो हो सकता है कि आपको भी ये कैंसर हो। अब अगर ये सब कुछ आपने ऑब्जर्व किया, आपको लगा कि ऐसा कुछ हमारी बॉडी में हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत होकर आपको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है, जिससे कि आपको इन फ्यूचर सर्वाइकल कैंसर अगर हो रहा है, अर्ली स्टेज में आपने डिटेक्ट कर दिया तो उसको पूरी तरह से जड़ से खत्म किया जा सकता है। आगे नहीं स्प्रेड होगा। आपकी जेनेटिक चेन अगर है भी तो भी टूट जाएगी। आपके आने वाले बच्चों में कभी दिक्कतें नहीं होंगी। इसके लिए क्या करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।